चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। चंद्रगिरी माँ माथे नवा के हो भक्ति से लगाबो, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा, चंद्र प्रभु प्रभु के जयकारा। गल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। वंदे विद्या सागरम। तुम बीतरागी हो वैराग्यदायी, श्री जैन शासन की महिमा बताई। तुम बीतरागी हो वैराग्यदायी, श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों कुतारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ओ मेरे गुरुवर। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। भार रहित मुझे भारती, कर दो सहित सुभाल। कौन संभाले माँ बिना, ओ माँ यह है बाल, ओ माँ यह है बाल। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राज्यों की अहिंसा। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से परम पूज्य आचार्य भगवंत इस युग के पथ प्रदीप प्रकाश पुंज जैसा कि सूर्य पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आचार्य जी ने पूरे विश्व को प्रकाशित करने के लिए जितने भी दुनिया में पहलू हैं, उन सभी पहलुओं पर पहल अगर नीति से करते हैं तो अद्भुत
जीवन के व्यक्तित्व का सृजन होता है। उस सृजन के लिए आशीष जी यहाँ पर सुनीति शतक में कहते हैं, मुनियों को अध्यात्म शास्त्र वह प्रायः परमामृत प्याला, विषय रसिक हैं ग्रही जनों को, विषम विषम तम है हाला, जीवन दाता प्राण प्रदाता, नीरो मीन को माना है, औरों को तो मृत्यु रहा है, यही योग्यता बना है। अध्यात्म शास्त्र किसके लिए उपयोगी माना है? मुनिराजों के लिए परम अमृत है, तो गृहस्थों के लिए जो आरंभ सारंभ में कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्व बुद्धि को लेकर के धन दौलत में जर जोरू ज़मीन जो झगड़े की जड़ कहा है, उसमें अगर अध्यात्म को क्या स्वीकारेगा? अगर मात्र शब्द प्रत्यय से अध्यात्म को अपनाता है तो उसके लिए हाला है। विषम विषमतम हाला अर्थात जहर है। जीवनदाता प्राण प्रदाता नीर मीन को माना है। मछली तो जल में जीवित रहती है, लेकिन और किसी के लिए जल में डूब के देखो मछली जैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तन से रीते शिव जिन जीते, उनमें संभव हो भवना, सुभावे दर्शन विभावे घर्षण, तन धारक में संभावना, कहाँ दूध से प्रकाश मिलता, दूध तथा दूध में गंध कहाँ, प्रकाश देता तथा महकता, घृत से जल का बंध कहाँ। जो तन से निर्ममत्व है और भगवान शिव अर्थात भगवान जिन में जीते हैं, अर्थात जिनेंद्र भगवान की आराधना में जीते हैं, संभव हो उनको अब भाव ना धारण करना पड़े, लेकिन स्वभाव का दर्शन और विभाव का घर्षण तन धारण करने वालों में संभव नहीं है, क्योंकि तन से ममत्व और मूर्छा रखने वालों में इस प्रकार से स्वभाव का दर्शन संभव नहीं। उदाहरण दिया है कि दूध में प्रकाश, दूध से किसी को प्रकाश मिलता है। आपने दूध का दीपक जलाया, नहीं जलता ना। किसका दीपक जलता है? घी से दीपक जलता है। दूध से ना प्रकाश और ना ही दूध में गंध है, लेकिन प्रकाश और महक दोनों किस में है? घी में है। लेकिन उस घी का जल से भी कोई संबंध नहीं होता है। अगर पानी में घी डालोगे तो घी ऊपर ऊपर तैरता है, एक मेक नहीं होता है। भोग और उपभोगों से तो विरत रहे हो, मानी हो योग और उपयोगों में जो निरत रहे परमाणी हो। नासा पर फिर दृष्टि रही क्यों, ऐसा यदि भगवान नहीं मान बिना यह
परिणति ना हो, मेरा यह अनुमान सही, मेरा यह अनुमान सही। चूँकि यह नीति छंद वह अद्भुत दृष्टिकोण देता है मानी को भगवान का दर्शन नहीं, अभिमानी और घमंडी को भगवान का दर्शन नहीं। जब तक वह मान कसाय को नहीं छोड़ता तब तक उसको भगवत्ता का दर्शन, वास्तविक दर्शन, सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, लेकिन अभिमान और मान के साथ नहीं होता। आज तो बच्चों का दिन है ना, किसका दिन है? कौन सा दिन है? संडे। संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे। लेकिन आज हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको? रविवार, छुट्टी का दिन है ना? छुट्टी का दिन। 2 दिन तुम लोगों ने बहुत मजा लिया, है ना? मजा लिया ना? खेल के दिन थे तुम्हारे 2 दिन। किसके? खेल दिवस। खेल दिवस था ना? खूब खेल देखा और खेला भी। आशीष जी कहते हैं वैसे ये दुनिया एक खेल का मंच है, मैदान है। किसका मैदान है? खेल का मैदान है। सो गुरु वर्णम के संदर्भ में बताना चाहते हैं कि दुनिया जब खेल का मैदान है और अगर सही खिलाड़ी है तो वो मैं का दान करता है। आशीष ने कहा अगर तुम खिलाड़ी हो, कल तो अच्छे से क्रिकेट का खेल रहे थे, क्रिकेटर कैसे पता नहीं, चैंपियन थे कि नहीं, अभ्यस्त थे कि नहीं, हमने तो देखा नहीं, लेकिन समझ में आता है कि आशीष ही कहते मैदान में उतरो, मैं का दान करो। मैं क्या है? ये मैं ही तो है जो दूसरे की टांग खींचता है। ये मैं ही तो है जो दूसरे को हरा करके जीतता है। क्या? ये मैं ही है जो दूसरे को हरा के खुद जीतना चाहता। मैं का मतलब मैं के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं है दूसरा। इसलिए आशीष ही कहते हैं ही से भी की ओर हम सभी बड़े सभी जन लोग, 6 के आगे 3 हो विश्व शान। मैं ही नहीं, आशीष ही कहते मैं भी, तुम भी, हम भी, सब भी। लेकिन जब तक तुम्हारे खेल में मैं रहेगा तब तक हार और जीत से आप लोग अपने जीवन को क्या करोगे? दूषित करोगे, अपने जीवन को प्रदूषित करोगे, अपने जीवन को दुखित करोगे। लेकिन क्या करना है? मैं का दान करना है। आशीष जी, जब बच्चों ध्यान से सुनना है, उधर नहीं देखना। आज तुम्हारी छुट्टी है ना, तो छुट्टी इधर उधर देखने की नहीं है। छुट्टी आज किसको देखने की है? खुद को देखने की। किसकी छुट्टी है? खुद को देखने की छुट्टी है। दूसरे को तो रोज देखते हो, लेकिन आज किसको देखना है? आज अपने को, खुद को देखना। दर्पण में देखोगे? कांच के दर्पण में अपना चेहरा देखोगे? गुरु वाणी के दर्पण में। किसकी दर्पण में? गुरु संस्मरण के दर्पण में आज खुद को देखना है। एक संस्मरण, जब आचार्य जी, आचार्य ज्ञान सागर जी के पास ब्रह्मचारी विद्याधर आया, तब वो तो कन्नड़ भाषा थी उनकी। क्या भाषा थी? क्योंकि वो कर्नाटक दक्षिण के थे,
तो कन्नड़ भाषा भाषी थे। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज राजस्थानी मारवाड़ी भाषा के थे, मारवाड़ी भाषा के जानकार थे। मारवाड़ी भाषा राजस्थान लोगों की होती है। आचार्य जी मारवाड़ी लोगों को बहुत अच्छी बात कहते थे, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। और अब तुम कौन से स्टेट में हो? छत्तीसगढ़ में। आचार्य जी कहते थे कि छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे, मतलब क्या है? संक्रांति पर गड़िया गुल्ला मिलता है। संक्रांति पर बुंदेलखंड में शक्कर के आइटम गड़िया गुल्ला कहते थे। इतना बढ़िया शक्कर को कहीं से भी चखो, खट्टी की मीठी, कैसी मीठी? जैसा रसगुल्ला। कल तो रसगुल्ला खाए थे ना, व्यंजन मेला था ना, बच्चों का मेला था ना, तो रसगुल्ला गुलाब जामुन भरपेट खाए थे। कितने कितने खाए थे? एक ही क्यों खाया रसगुल्ला? अच्छा गुपचुप कितनी कितनी खाई थी? बहुत सारी, चुपचाप कि सबको बता के, छुप छुप के तो नहीं खाई, क्योंकि गुपचुप कहती है चुपचाप। गुपचुप क्या कहती है? चुपचाप। मतलब खेल था, व्यंजन मेला भी आपका, ये भी एक खेल था। कौन कितनी गुपचुप खा सकता है, कौन कितने रसगुल्ले खा सकता। और क्या था? अच्छा जलेबी थी, भेल और जलेबी थी। अगर बिना शक्कर, बिना चाशनी की जलेबी होती तो कोई आनंद नहीं आता। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में बिना संस्कार के खेल खेलोगे तो आनंद। तो आज का दिन कहता है बच्चों, खेल तो खेलना है। क्या? खेल तो खेलना है। फर्क इतना है, दुनिया के साथ खेल ना खेल करके खुद के विचारों को, खुद के कर्मों को खिलाड़ी बना करके, खुद एक ऐसा खिलाड़ी, सबको पछाड़ देने वाला, ठीक है ना। तो आप लोगों ने खेल में जो आनंद लिया है, अब इसके बाद जिंदगी के खेल का आनंद लेना है। उस जिंदगी के खेल में जैसे कोई जीत गया तो उसको खुशी होती है, और हार गया तो उसको दुख होता है कि नहीं? हम तो हार गए। क्या हो गया? हम तो हार गए। हारने वाला अगर निष्क्रिय हो जाए, बैठ जाए करम पर हाथ रख करके, कहाँ? करम पर हाथ रख करके बैठ जाए तो वो जिंदगी से हार जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? हारना नहीं है। हमने कहा था ना एक दिन, रोज रोज जीतने वालों का नाम अखबार में छपता है, लेकिन बार बार हार कर एक बार जीतने वालों का नाम इतिहास में दर्ज होता है। ये संसार एक खेल है और बार बार अनंत बार खेल रहे, लेकिन जिसने हार करके भी हार नहीं मानी, ऐसे आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज अब क्या कर गए हैं? वो जीत हार करके, अर्थात संसार में हारते हैं, लेकिन उन्होंने अब क्या किया है? संसार को हराया है। संसार को हराया अर्थात कर्मों को पछाड़ दिया, तो वो जीत गए। आज उनका नाम इतिहास में युग युगों के लिए नाम जीत में दर्ज हो चुका है। क्या हो चुका है? इसलिए बच्चों, हार को जीत में बदलने की कला सीखो। क्या? हार को जीत में बदलने की कला सीखो, रुदन को
गीत में बदलने की कला सीखो, रुदन को गीत में बदलने की कला सीखो। कठिनाइयाँ कहाँ मौजूद नहीं है, क्या कठिनाइयाँ कहाँ मौजूद नहीं है, खार को प्रीत में बदलने की कला सीखो, खार को प्रीत में बदलने की। बच्चों सभी कलाकार हो, क्या हो तुम? कलाकारों की कलाकंद, कलाकंद तो नहीं हो, लेकिन कलाकंद खाते हो तो अच्छा लगता है कि नहीं? क्यों, लौकी कंद अच्छा लगता है कि कलाकंद अच्छा लगता है? कौन सा कंद अच्छा लगता है? तो जिंदगी ऐसी कलाकार बन जाए। आचार्य जी कहते हैं दुनिया में बहुत सी कलाएं हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, जिंदगी में बहुत सी कलाएं हैं, लेकिन एक वो कला, कौन सी कला, जो भारत के इस इतिहास में एक अद्भुत व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए। उस व्यक्तित्व के निर्माण में क्या होता है? किसी ने कहा है मनचाहे रंगों से बनती है तस्वीर। क्या? मनचाहे रंगों से बन जाती है तस्वीर और अनचाहे रंगों से बनती है तकदीर। अनचाहे रंगों से, देखो ना, रंग से बदलने वाले रोग, रंग से तस्वीर के रंग भी बदल देते हैं। बदलने वाले लोग तो रंग से तस्वीर का रंग भी बदल देते हैं। कमान से निकला हुआ तीर भी बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर भी बदल देते हैं। अरे नादान, क्या सोचते बैठे हो? बच्चों क्या सोचते बैठे हो? बदलने वाले तो जज्बा हो, जुनून हो तो अपनी तकदीर भी। अब बच्चों को अपनी क्या बदलनी है? तकदीर। तकदीर में क्या अब सबको हराना है कि सबको जिताना है? एक दार्शनिक ने बच्चों के बीच में जाकर के सभी बच्चों को कहा कि कक्ष से एक एक गुब्बारा अपने हाथ में ले लो। क्या? एक एक गुब्बारा अपने हाथ में ले लो। सबने एक एक गुब्बारा ले लिया। अब जिसके हाथ में गुब्बारा बचेगा वही विजयी कहलाएगा, विजेता कहलाएगा। अब सब बच्चों ने क्या किया? एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ने लग गए। सब एक दूसरे का गुब्बारा फोड़ने लग गए। सबके गुब्बारे फूट गए। उस दार्शनिक ने कहा, काश अद्भुत जीवन का दर्शन तुम समझ पाते। अगर सबके हाथ के गुब्बारे बचा लेते, अपना अपना गुब्बारा बचाते, दूसरे का नहीं फोड़ते, तो सभी विजेता बन जाते। क्या बन जाते? सब विजेता बन जाते। लेकिन दुनिया किसी को विजेता नहीं बनने देती है। वो सबकी टांग खींच करके सबको पीछे ढकेलना चाहती है। ऐसी पीछे ढकेलने वाली दुनिया को आचार्य जी ने खेल का तरीका बताया है। क्या बताया है? मैदान में उतरो, मैदान में उतरो, माय का दान करो। कौआ और कोयल देखी है, सुना है ना? कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कौआ को सब लोग चाहते